आज हम बात कर रहे हैं टाटा पावर की। टाटा पावर को लेकर दो बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एक तरफ तो कंपनी अपने डेट को रिफाइनेंस करने के लिए प्लान लेके आ चुकी है, दूसरी तरफ कंपनी लगातार बिजनेस को आगे बढ़ा रही है, यानी नए बिजनेस टाइप हो रहे हैं। तो ये दोनों अपडेट को हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। साथ में ग्लोबल और घरेलू ब्रोकरेज हाउस की राय भी निकल कर आ गई है टाटा पावर को लेकर। क्या है उनके टारगेट जानने की कोशिश करेंगे इस समय हम टाटा पावर में। क्या टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर टाटा पावर से हमें निकल जाना चाहिए। वैसे है जो काफ़ी लोग इसको अदानी पावर से कंपेयर करते हैं, लेकिन अगर आप देखें दोनों कंपनियों का बिजनेस करने का तरीका पूरा अलग है। अदानी ग्रुप एग्रेसिव तरीके से अपने बिजनेस आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए उसकी प्राइस भी बहुत तेजी से बढ़ती है और फिर लोअर सर्किट भी लगते हैं। लेकिन ये बात आपको टाटा पावर में दिखाई नहीं देगी। यहाँ पे एक तरीके से धीरे धीरे स्टॉक ऊपर आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा और इसीलिए टाटा पावर आने वाले समय में अदानी से भी पहले उस टारगेट को अचीव करने वाला है जो हमने टारगेट सेट किया हुआ है। तो ऐसे में आपको टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहिए। तो बहुत सारी बातें जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, इसके टेक्निकल लेवल भी जानेंगे और इसके फंडामेंटल भी चेक करेंगे और जो लेटेस्ट अपडेट है उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 230 पर और यही लो है, हाई है 233 का। फिलहाल स्टॉक 232 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1.05% की तेजी है। अभी बाजार शुरू है, लगभग 1 बजे का टाइम है। वैसे ये आपको पता ही होगा कि इसने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया पिछले 2 साल में। कोरोना काल में ये 28 रुपये तक चला गया, तो उसके बाद में ये 300 तक जाके आया। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। अगर पिछले 1 साल की भी इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 25 अगस्त 2021 को ये 126 के आसपास स्टॉक था। उस हिसाब से करीब 84% का पॉजिटिव रिटर्न दिया ऑलरेडी स्टॉक ने। इसके अलावा अगर हम 6 महीने की बात करें तो 220 के आसपास स्टॉक था। अब ये फिलहाल 232 के आसपास है, तो उस हिसाब से भी पॉजिटिव रिटर्न मिल ही रहा है। भले ही ज़्यादा नहीं मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल आप देख सकते हो कि रिटर्न तो मिल ही रहा है। और अगर आप देखें पिछले 1 महीने की इसकी परफॉर्मेंस तो आप देख सकते हो 218 के आसपास गया था ये 27 जुलाई को। उसके बाद ये अभी फिलहाल प्राइस बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। ओवरऑल स्टॉक अब यहाँ पे बिल्कुल तेजी से जाने को आगे तैयार हो चुका है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है टाटा पावर की तरफ से। जैसे कि आपको पता ही होगा हर कंपनी जो बिजनेस करी है उनके ऊपर डेट तो बहुत सारा होता है और काफ़ी समय से होता है। ऐसे में टाटा पावर ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है। वो अपना जो भी पुराना डेट है उसको रिफाइनेंस करने जा रहे हैं और इसके लिए वो करीब $320 मिलियन की नई रकम लेने जा रहे हैं, एक लोन लेने जा रहे हैं। और ये जो लोन लेंगे वो सस्टेनेबिलिटी लिंक लोन के माध्यम से लेंगे, यानी SSL स्कीम के तहत। और इस स्कीम के तहत जो इनको लोन मिलेगा वो पुराने लोन से 0.25% सस्ता होगा। तो आप समझ सकते हो एक तरह से एक तो इनका जो पुराना है जो डेट है वो क्लियर हो जाएगा, उसको रिफाइनेंस कर दिया जाएगा, यानी नई शुरुआत हो जाएगी। दूसरा जो वो लोन के लिए जो इंटरेस्ट रकम चुका रहे उसमें कमी आएगी 0.25% की। तो जो बिजनेस में यही इस समय सबसे अच्छा मौका होता है कि आपको सस्ते से सस्ता लोन मिले ताकि आपके बिजनेस में आपको वो आपकी प्रॉफिट में जुड़े जो भी आपका पैसा बचता है। तो ऐसे में जो निर्णय लिया गया टाटा पावर की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त है और इस रिफाइनेंस के माध्यम से टाटा पावर के बिजनेस में और तेजी आएगी। लगातार उनका बिजनेस बढ़ रहा है और ऐसे में फंड की जरूरत भी है। तो ये बहुत सारी जो पॉजिटिव संभावना है ये टाटा पावर को आगे लेके जाएगी। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। टाटा पावर ने टाटा मोटर्स के साथ में एक बड़ा बिजनेस PPA साइन किया है। इस PPA के तहत ऑन साइट सोलर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे टाटा मोटर्स के जमशेदपुर प्लांट पर और ये करीब 7.25 मेगावाट का एक सोलर प्रोजेक्ट है। आप देख सकते हो कि जो टाटा मोटर्स है वो लगातार जितने भी अपने प्लांट्स हैं वहाँ पर सोलर पावर के माध्यम से ही बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी उन्होंने ठान लिया है कि नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाना है। वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का निर्माण भी लगातार कर रहे हैं ताकि जो कार्बन हो रहा है, जो वातावरण में जो पोल्यूशन है उसको रोका जाए। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की उनकी रेंज बढ़ रही है। दूसरी तरफ जितने भी उनके प्लांट है वहाँ पर भी वो सोलर प्रोजेक्ट लगवा रहे हैं और ये सोलर रूफटॉप के माध्यम से जो काम बढ़ रहा है ये पूरा टाटा मोटर को ही जो काम है टाटा मोटर का वो सारा टाटा पावर को मिल रहा है। तो ऐसे में एक और बिजनेस टाइप किया गया, जमशेदपुर पूरा प्लांट होगा, वहाँ पे अब सोलर रूफटॉप लगाया जाएगा। यानी बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकल कर आ चुकी है टाटा पावर के लिए और ये बहुत ही शानदार डिसीजन लिया गया। अब हम चलेंगे उन टारगेट की तरफ से लगातार निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे ICICI सिक्योरिटीज की तरफ से यहाँ पे बाई की कॉल दी जा रही है। उनका जो टारगेट रखा गया वो है 262 का, यानी फिलहाल इस करंट प्राइस से 14% की अपसाइड देखने को मिल रही है। ये ICICI सिक्योरिटीज का कहना है कि आपको इस समय खरीदारी करनी चाहिए टाटा पावर में। ICICI सिक्योरिटीज की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार जिस तरह से आने वाले समय डिस्कॉम का प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश करी है उसका फायदा मिल सकता है और सरकार ने जिस तरह से निर्णय लिया है कि
सख्त कदम उठाए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द जो 2.5 लाख करोड़ का जो बकाया है अलग अलग डिस्कॉम का, वो उन पावर कंपनियों को चुकाना होगा। और ये निर्णय की वजह से इन कंपनियों को फायदा हो सकता है, इनका पुराना डेट जल्दी क्लियर हो सकता है। साथ में कंपनी अपने डेट को रीफाइनेंस करने की कोशिश करिए, इस वजह से भी कंपनी को आने वाले समय फायदा होगा। तो कुल मिला के उनके हिसाब से कह रहा है कि ये फेयर वैल्यू और इसमें आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया देखें टाटा पावर का तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इनका जो बिजनेस आइडिया वो काफ़ी यूनिक है और इसमें भी पोटेंशियल है कि आगे जाके और कुछ करके दिखाए कंपनी। साथ में स्पेशली जो उनका बिजनेस का जो रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस है वो काफ़ी कुछ अचीव कर सकता है आने वाले समय में। साथ में उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है वो भी काफ़ी अच्छा है और लगातार उसमें प्रॉफिट की संभावना बन रही है। और इसीलिए कहने वाला है कि आने वाले समय में इस सेक्टर में तेजी बनेगी और टाटा पावर को भी इसका फायदा मिलेगा। इसीलिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से इसमें बाय की कॉल दी जा रही है। एडलवाइस की बात करें तो उन्होंने भी इसकी होल्ड की कॉल दी हुई है और उन्होंने कहा है कि ये इस समय स्टॉक फेयर वैल्यू में यहाँ पे स्टॉक को होल्ड करके रखा जा सकता है। लेकिन अगर अब बात करें ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की CLSA की, तो वो सेल की टारगेट दे रहे हैं और उससे पहले भी इन्होंने लगातार सेल की टारगेट दी थी, उसकी वजह से इसकी प्राइस नीचे भी आई थी। फिलहाल वो फिर से सेल के ही टारगेट दे रहे हैं। उनके हिसाब से इसकी 212 की प्राइस है, यानी उनको कहना है कि सेल करना चाहिए, 212 में आपको स्टॉक मिलेगा। उनका कहना है कि जो कोल की वजह से कंपनी को प्रॉब्लम होती है, कोल शॉर्टेज भी हो रही है और जो बिजनेस इनका डिस्ट्रीब्यूशन का है उसमें भी आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी तरफ उन्होंने पहले कही थी बात कि जो इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो इन्वेस्टमेंट लाया उसके लिए जो प्राइस तय की गई है, कंपनी की जो वैल्यू रखी है वो काफ़ी कम है और इसी वजह से ये प्राइस फेयर नहीं लग रही है। तो आप समझ सकते हो कि ये लगातार सेल के टारगेट दे रहे हैं CLSA की तरफ से, लेकिन हमारे इंडियन जो ब्रोकरेज हाउस है वो कंपनी को अच्छे से समझते हैं और वो यहाँ पे खरीदारी की सलाह देते हैं। तो बिल्कुल आपको खरीदारी करनी चाहिए, आपको CLSA की बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। यहाँ पे फंडामेंटल कंपनी की देखें तो काफ़ी अच्छे है। मार्केट कैप 74,020 करोड़ रुपीज़ का है, इसका करंट प्राइस 232 का है। अगर लो देखें तो 125 का 52 वीक का और हाई 298 का है। फिलहाल स्टॉक आपको काफ़ी करेक्ट वैल्यू में मिल रहा है। स्टॉक का P 34.5 का है, बुक वैल्यू इसकी 70 की है और डिविडेंड कंपनी ने 0.76% दिया है। इसका ROC 9.30% है, ROE इसका 8.42% और फेस वैल्यू 1 है। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे फंडामेंटल है और निवेश इस जगह किया जा सकता है। अगर पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस हम देखें, सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ के आंकड़े देखें तो कंपाउंडेड सेल्स के हिसाब से 10 ईयर के हिसाब से इसने 5% पॉजिटिव दिया है, 5 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव दिया है, 3 ईयर के हिसाब से 13% पॉजिटिव दिया है और इस TTM 30% पॉजिटिव है। अगर इसके प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 17% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 104% पॉजिटिव और TTM 59% पॉजिटिव। तो ये आप देख सकते हैं कि सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े पिछले 10 साल से शानदार बने हुए, कहीं पर भी आपको निगेटिव दिखाई नहीं देगा। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 24% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 60% पॉजिटिव, 1 ईयर के हिसाब से 82% पॉजिटिव। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 4% है, 5 ईयर के हिसाब से भी 4%, 3 ईयर के हिसाब से 6%, लास्ट ईयर 8%। तो ये आप देख सकते हो कि लगातार प्रदर्शन अच्छा बन रहा है। सारे के सारे जितने भी आंकड़े हैं उत्साहवर्धक है और आगे इसमें और आपको ऐड होते हुए दिखाई देंगे, कहीं पर भी कमी दिखाई नहीं देगी और इसीलिए कहते हैं कि इसमें निवेश आपको कर लेना चाहिए। यहाँ पे अगर इसकी रेटिंग देखें तो काफ़ी अच्छी निकल के आ रही है। मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 2 स्टार की है, EPS स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 3 स्टार है, बाय डिमांड 5 स्टार में से 4 स्टार है, प्राइस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 3 स्टार की है और ग्रुप रैंक इसकी 5 स्टार में से 5 स्टार की है। तो ये रेटिंग बहुत अच्छी है और जिसके दम पे निवेश किया जा सकता है। अगर हम इसके टेक्निकल इंडिकेटर देखें तो मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहा है, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स फिलहाल न्यूट्रल बना हुआ है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स बाय की कॉल दे रहा है और वॉलेटिलिटी न्यूट्रल बना हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कम्युनिटी सेंटिमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 85% बाय की कॉल है, 15% सेल की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 85% लोग इसको लेना पसंद करें। अब इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 227 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटेगा तो 224 तक स्टॉक जा सकता है और नीचे गया तो 221 तक जा सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 232 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 235 तक स्टॉक जाएगा और यहाँ तक आगे निकल गया तो फिर 237 तक भी जा सकता है। तो जैसे कि आप देखोगे 232 की फिलहाल प्राइस है, तो पहला रेजिस्टेंस तो ब्रेक हो चुका है, दूसरे के आसपास इंट्राडे में वो भी गया। तो कुल मिला के पॉजिटिव माहौल बना हुआ, खरीदारी इसको करनी चाहिए इस लेवल पे। और जिस तरह से कंपनी अपने डेट रिडक्शन का प्लान लेकर आई है, आने वाले इसमें कंपनी के प्रॉफिट में और बढ़ोतरी होगी। इस बार हमने Q1 का रिजल्ट देखा है, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है, प्रॉफिट में ज़बरदस्त बढ़ोतरी है, लगभग दुगुना हुआ है। तो ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।